हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। शास्त्रों को व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे मूलभूत शास्त्र और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे अनुप्रयुक्त शास्त्र या क्षेत्र। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट, मूलभूत शास्त्र। कुछ शास्त्रों के अपने स्वयं के अवधारणा तंत्र होते हैं जो स्पष्ट एवं अद्वितीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के शास्त्रों को मूलभूत शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के ज्ञान की तार्किक संरचना होती है। उदाहरण के लिए गणित एक मूलभूत शास्त्र है जिसमें स्पष्ट एवं अमूर्त अवधारणाएं हैं तथा गणित में सत्यता की जांच हेतु मानक एवं स्वयं सिद्ध पद्धति के अंतर्गत निगमनात्मक विधि है। विज्ञान शास्त्र अपनी स्वयं की अवधारणाओं, तथ्यों, सिद्धांतों, सामान्यीकरणों, नियमों एवं सिद्धांतों से बना है जो स्वाभाविक रूप में अनुभवजन्य है। इसमें ज्ञान की जांच या परख हेतु मानक के रूप में अवलोकन को प्रयुक्त किया जाता है। विज्ञान ज्ञान की एक संगठित इकाई है जो प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों का वर्णन करता है। ज्ञान की इस इकाई को अति विशिष्ट गुणों के साथ विज्ञान के विविध शास्त्रों में विभाजित किया गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हमारे स्वयं तथा अन्य के मस्तिष्क की जागरूकता एवं समझ को सम्मिलित करता है तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए आवश्यक अवधारणाओं को सम्मिलित करता है। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि में विभाजित है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, अनुप्रयुक्त शास्त्र या क्षेत्र। अनुप्रयुक्त शास्त्र वे होते हैं जिनमें मूलभूत शास्त्रों के ज्ञान प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तकनीकी प्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। जैव अभियांत्रिकी, जैव तकनीकी, अनुप्रयुक्त भौतिक या भौतिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान के क्षेत्र अनुप्रयुक्त शास्त्रों के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि ज्ञान में उन्नति होती है या ज्ञान से उन्नति होती है, ज्ञान के नवीन क्षेत्र तथा शास्त्र नवीन विशिष्टताओं को उदीयमान करते हैं जिनका स्रोत मूलभूत शास्त्रों में होता है तथा अन्य प्रासंगिक या प्रासंगिक क्षेत्रों के साथ मिलते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे बहुविषय या बहुविषयी या अंतर्विषयी क्षेत्र। विद्यालयों में पाठ्यचर्या निर्माण हेतु नवीन उपागम अंतर्विषयी या बहुविषयी उपागम हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं का ज्ञान जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल तथा समाजशास्त्र अर्थशास्त्र को बेहतर ढंग से स्वरूप देने एवं अध्ययन में एकीकृत है। यह एक अंतर्विषयी उपागम है जिसमें एक शास्त्र मुख्य संयोजक के रूप में कार्य करता है तथा संबंधित शास्त्र मुख्य संयोजक के लिए पूरक के रूप में कार्य करता है, यानी कि पूर्ण करने के लिए वह कार्य करता है। बहुविषयी उपागम की अवधारणा अध्ययन के एक नवीन क्षेत्र की रचना के लिए विभिन्न शास्त्रों में चयनित होती है। उदाहरण के लिए जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल आदि के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कई अन्य क्षेत्र हैं जो बहुविषयी प्रकृति के हैं, जैसे घरेलू अर्थशास्त्र, सामाजिक, जीव विज्ञान इत्यादि। और कहीं तो और गृह विज्ञान में भी अर्थशास्त्र समाया हुआ है। अब हम देखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम में समग्र योजना के शास्त्र केंद्रित ज्ञान की क्या भूमिका है। शास्त्र केंद्रित ज्ञान यानी कि डिसिप्लिनरी नॉलेज को समझ के पक्षों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक क्षेत्र के विस्तृत ज्ञान से अधिक है
यद्यपि यह ज्ञान का एक प्रकार है जो एक शास्त्र या व्यवसाय विशेष के रूप में है। विज्ञान शास्त्र में शास्त्र केंद्रित ज्ञान, भाषा शास्त्रों तथा उसी प्रकार गणित एवं सामाजिक शास्त्र के शास्त्र केंद्रित ज्ञान से लगभग भिन्न है। शास्त्रों तथा कहीं उसी प्रकार के ज्ञान से अलग तरीके का है। ये विशिष्ट शास्त्रों के अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों तथा शास्त्र की प्रकृति पर आधारित है। विज्ञान शास्त्र में ज्ञानार्जन की प्रक्रियाएं जैसे कि वैज्ञानिक रक्षा, प्रयोग, वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, समस्या समाधान आदि सामाजिक विज्ञान या भाषा के शास्त्रों के समान नहीं हो सकती हैं। सामाजिक विज्ञान में हम अधिकांशतः सामाजिक मुद्दों का समाधान करते हैं तथा स्वयं को अवलोकन, सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक रक्षा, सामाजिक अन्वेषण, साक्षात्कार, कथन, संचयी आलेख, घटना विश्लेषण तथा घटनाओं एवं विचारों पर चिंतन में सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक शास्त्र में विश्व को देखने की एक विधि होती है जो उक्त शास्त्र में शोध एवं शिक्षण के संचालन को प्रभावित करती है। कुछ ही दशकों में शास्त्र की कुछ विशेषताएं परिलक्षित हुई हैं, उन्हें जानना और समझना आवश्यक हो जाता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है शास्त्र यानी कि डिसिप्लिन कुछ निश्चित तथ्यों की पहचान करते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान के शास्त्र सामाजिक यथार्थों को उजागर करते हैं एवं सामाजिक समूहों, समुदायों, संस्थाओं, परिवारों तथा व्यक्तियों में संबंध स्थापित करते हैं। शास्त्रगत ज्ञान कुछ सिद्धांतों से मिलकर बना होता है, जैसे विज्ञान के शास्त्रों में गुरुत्व का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत आदि के विषय में ज्ञान सम्मिलित होते हैं। शास्त्रगत ज्ञान कुछ विधियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे विज्ञान शास्त्र में ज्ञान प्रयोगों एवं वैज्ञानिक रक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान शास्त्रों में ज्ञान सामाजिक रक्षा, कथन, सहपरिचर्चा या कहें वार्तालाप एक तरह से ये आदि विधियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किसी शास्त्र में मुख्य अवधारणाएं शास्त्र की प्रकृति के अनुरूप परिभाषित की जाती हैं। विज्ञान में अवधारणाएं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित की जाती हैं। सामाजिक विज्ञान में अवधारणाएं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से कहीं परिभाषित भी की जाती हैं और सामाजिक विज्ञान में अवधारणाएं सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित की जाती हैं, जबकि मनोविज्ञान में अवधारणाएं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित की जाती हैं। शास्त्र यथार्थ यानी कि वास्तविक की प्रकृति के प्रति अपना स्वयं का तत्व मीमांसीय उद्देश्य धारण करते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र विश्व को तत्व मीमांसक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित करता है, धर्म अध्ययन विश्व को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित करता है, जबकि विज्ञान शास्त्र विश्व को भौतिक यथार्थ के रूप में स्वीकार करता है। स्थितियों की भिन्नता हेतु शास्त्रों को विशेष नैतिक, विचारात्मक या सौंदर्यात्मक अभ्यास के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे विज्ञान शास्त्र में कुछ नैतिक अभ्यास होते हैं तथा यही स्थिति सामाजिक विज्ञान में भी होती है। शास्त्रों की पहचान कुछ मुख्य विचारकों तथा समर्थकों से होती है, जैसे दर्शन शास्त्र के मुख्य विचारक प्लेटो, अरस्तु, कांट, सुकरात तथा कार्ल मार्क्स हैं, जबकि विज्ञान के विचार आइंस्टीन, न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो तथा डार्विन हैं। शास्त्रों के ज्ञानार्जन हेतु शास्त्र विशेष प्रक्रियाओं को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्य शास्त्र ज्ञानार्जन के लिए शास्त्र विशेष प्रक्रियाएं। तो जो शास्त्र है, सबसे पहले यहाँ पर हम विज्ञान देख रहे हैं। प्राकृतिक घटनाओं का गहन अवलोकन इसके अंतर्गत किया जाता है। अवलोकनीय यानी कि जो देख ली गई है घटनाओं पर पड़ताल का विकास कार्य किया जाता है या विकास किया जाता है। इसका भौतिक घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करना एवं वैज्ञानिक विचारों के साथ सह संबंध स्थापित करना, वैज्ञानिक प्रयोग में लगाना,
तथ्यों एवं विचारों की प्रकृति एवं वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा उनको वैध करना, वैज्ञानिक परीक्षा के परिणामों को वैध करना, अमूर्त अवधारणाएं, विचार हेतु वैज्ञानिक सोच एवं योग्यता का विकास करना। अब जो इसके पॉइंट टॉपिक रहते हैं, क्या क्या रहते हैं? जैसे गैस बनाना, कोई भी प्रयोग करना इत्यादि, गुरुत्वाकर्षण का बल इत्यादि। तो यहाँ पर यही रहता है। तो गतिविधियाँ एवं प्रयोग करना, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान करना, चर्चा करना, पूछताछ करना, खोज करना, परियोजना आदि क्रियाओं का आयोजन करना, विज्ञान संग्रहालय, क्षेत्र भ्रमण परियोजना और प्रदर्शनियाँ लगाना, बच्चों के विचारों को जांचना, लिखना एवं विश्लेषण करना, सर्वेक्षण, संगठन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, विज्ञान एवं समाज की अंतःक्रिया, अवधारणा, मानचित्र, समवाय और सामूहिक अधिगम और सामूहिक सीखने का उपयोग, उल्लासपूर्ण अधिगम में सम्मिलित होना आदि यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। यानी कि शास्त्रगत ज्ञान के शिक्षण हेतु ये विधियाँ होनी चाहिए, जिससे कि बालक ठीक प्रकार से सीखें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामाजिक घटनाओं का गहन अवलोकन, जो प्रक्रियाएँ हैं क्या होनी चाहिए, जैसे सामाजिक गतिविधियाँ, समाज के मानक, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक मुद्दे, समाज में परिवर्तन एवं गतिशीलता, विविधता एवं समावेशन, लिंग, जाति एवं वर्ग, संस्कृति एवं धर्म आदि की समझ, सामाजिक रक्षा, अन्वेषण का प्रयोग तथा समाज के अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक संक्रमण के आयामों की समझ, समाज की सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधताओं की समझ, व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों की समझ, नागरिक दायित्वों, नैतिक अभ्यास तथा विश्व प्रेम की समझ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा शास्त्र दिया गया है। यहाँ पर गणित, बच्चों के दैनिक जीवन से गणितीय सिद्धांतों को जोड़ना, बच्चों को उचित सोचने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि इसमें तर्क का विशेष महत्व है, तथा आगमनात्मक या निगमनात्मक रूप से कार्य करवाना, तार्किक क्षमता को विकसित करना तथा बच्चों से गणितीय समस्याओं का समाधान कराना, गणितीय सिद्धांतों के विश्लेषण और संश्लेषण के कौशलों को विकसित करना, क्योंकि इससे जो है बालकों में समझ बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर भाषा शास्त्र के विषय में, बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में उनसे स्वयं द्वारा अन्वेषण का संप्रेषण कराना, सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशलों का विकास करना, साहित्य को समझना एवं उसका चिंतन करना, साहित्य की स्वीकारोक्ति एवं रचनात्मक साहित्य में लगाना, समानुरूप साहित्यों से संबद्ध करना तथा उच्च संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि इससे शास्त्रगत ज्ञान क्या होना चाहिए। तो वैज्ञानिक साक्षरता तो विज्ञान में होगी, लेकिन भाषा में भी हमें देखनी चाहिए कि क्या होना चाहिए। भाषा अधिगम में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भाषाई ज्ञान की रचना, आयु अनुसार भाषाई विकास, बहुभाषिकता एवं भाषा अधिगम, विद्यालय और घरेलू भाषा में अंतर क्या है, भाषा की उपयोगिता क्या है, भाषाई विकास और संज्ञानात्मक कौशल कौन से हैं आदि होने चाहिए। इसी के साथ अब हम देखेंगे शिक्षण शास्त्रीय उपागम क्या होने चाहिए। तो संप्रेषणात्मक उपागम का उपयोग, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय है या ऐसा शास्त्र है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। वर्णन करना एवं कहानी कहने का उपयोग, समवाय एवं सामूहिक विचार विमर्श और शैक्षणिक तथा भाषाई मुद्दों पर वाद विवाद, विद्यार्थियों को भाषार्जन कौशलों के विकास हेतु संलग्न करना और विद्यार्थियों को भाषा सृजन हेतु प्रोत्साहित एवं स्वयं को साहित्य सृजन करने हेतु संवेदनशील बनाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।